फाइनली जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है। तो जो भी बच्चे जो है क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, अगर वो फॉर्म भरना चाहें तो फॉर्म आउट हो चुका है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं जो है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद जो आपका पेपर होगा 28 नवंबर को अब की बार पेपर होने वाला है। 28 नवंबर 2026 को जो है आपका पेपर हो जाएगा, याद रखना है। अब इसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन क्लास 5, अगर जो भी बच्चा इस फॉर्म को यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरना चाहता है वो अभी क्लास 5 में ही पढ़ रहा हो। याद रखना है कि कक्षा 5 में अगर आप पढ़ रहे हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अभी आप क्लास 5 में अब की बार नाम लिखाए हैं, नाम लिखा है क्लास 5 में, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, याद रखिएगा। और आपकी जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि कितने के बीच में होना चाहिए? जन्म तिथि 1/5/2015 से लेकर, अगर आपकी जन्म तिथि 1/5/2015 है या इससे आगे है, 1/5 या इससे आगे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 2017 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 2018 नहीं होना चाहिए, या 2014 नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इन्हीं के बीच में होना चाहिए। 2015 से 2017 के बीच में होना चाहिए, याद रखना है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं आपकी जन्म तिथि जो है वहाँ पे दिखा दीजिए कि इसके बीच में है, तो वो आसानी से बता देंगे। आप जहाँ पे आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसी में आप क्लास 3 भी पढ़े होने चाहिए, 4 भी पढ़े होने चाहिए, 5 भी पढ़े होने चाहिए, जहाँ पे जो है जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हों। इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें साइलेंट फीचर्स, इसमें इस विद्यालय में क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी ये बताया गया है। तो सभी ज़िले में जो है आपको सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, लड़कियों के लिए अलग जो है आपका हॉस्टल रहेगा, और जो है लड़कों के लिए अलग हॉस्टल जो है दिया गया है विद्यालय में, जहाँ पे आप जिस ज़िले में हैं वहीं पे। और यहाँ पे एजुकेशन जो है फ्री में रहेगा। बोर्ड एंड लॉगिंग जो है ये सभी फ्री रहेंगे। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम प्रमोशन जो है ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कह रहा है कि जो है आपको गेम खेलने के लिए जो है यहाँ पे गेम खेलने को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो है वाइड जो है तो यहाँ पे रहते हुए आप जो है बहुत सारी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। अदर स्टेट के लैंग्वेज को, यानी अदर दूसरे राज्य की भाषा को भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। और आपको जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है प्रमोशन दिया जाएगा कि आप गेम खेलिए, अगर उसमें आप बेहतर हैं तो बेहतर कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। एनसीसी, स्काउट्स एंड जो है गाइड एंड एएनएसएस, ये सभी जो है आप कोर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, अवेलेबल होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पे और जानना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल में, और जो है आप उस लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है कि जो है navodaya.gov.in पे जो है ये सब अवेलेबल है। आगे यहाँ पे इसकी कुछ वेबसाइट इस तरह है, और यहाँ पे इसके स्कीम के बारे में बताया गया है। तो सबसे यहाँ पे जान लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि 31 जुलाई 2026 जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन को भरने का। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि ये जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ्री में आप जो है भर सकते हैं। जो है आप कैफ़े के द्वारा, कैफ़े का चार्ज आपको देना पड़ेगा बस, और ये फॉर्म पूरी तरह से फ्री है। कैंडिडेट एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन प्रॉस्पेक्टस एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस कह रहा है कि आप जो है आप और आपके माता पिता या जो भी हैं, तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए क्या क्या चीज़ें लगनी हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, वो आपके आधार का यानी सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आपकी फ़ोटोग्राफ जो है आपको रखना है, आपकी फ़ोटो भी लगनी है, आपके माता पिता का जो है सिग्नेचर, और सिग्नेचर आपका भी लगेगा। और यहाँ पे जो दिया गया है डिटेल कि आपका आधार कार्ड डिटेल होना चाहिए। आधार आपका लगने वाला है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है इसमें, और आधार कार्ड लगने वाला है। और इसके बाद जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रखनी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आधार नंबर, ठीक है, अपार आईडी, पेन नंबर, ईटीसी, ये सभी जो है आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे भरने होंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन एंड अपलोड द फोटोग्राफ अलॉन्ग विद सिग्नेचर ऑफ बोथ। तो ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेंगी। फॉर्म में कह रहा है कि जो है आपका सिग्नेचर, आपके माता पिता का सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड और आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इन सभी को आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो और चीज़ें जो है ये चीज़ें आपको व्यवस्थित कर लेना है, वही मेन चीज़ें हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम होने से कुछ समय पहले ही, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद रिज़ल्ट जो है जेएनबी सिलेक्शन टेस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाय एंड ऑफ मार्च। लगभग मार्च के महीने तक जो है आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। इसमें पहले बता दिया गया है कि मार्च तक जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सभी का रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और आपका जो पेपर है वो कैसे होने वाला है, तो पेपर आपका OMR सीट पे होगा, याद रखना है। OMR सीट पे जो है आपका पेपर यानी जो होगा उसी में आपको फिल करना रहेगा OMR सीट पे। तो अगर जो है आपको पेपर देखना है OMR सीट के साथ, तो जल्द ही फुल वीडियो आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए। और यहाँ पे दिया गया है कि हु इज़ एलिजिबल, इसके लिए कौन जो है एलिजिबल है, इस यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस को अगर आपको जो है पढ़ना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, इन सभी को आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मोबाइल से जो है आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।